सो गाइस, हमारे चैनल पे गेमिंग लैपटॉप के लिए हमेशा ही डिमांड आप लोगों की तरफ से आती है। सो आज हमारे पास है Asus कंपनी की तरफ से आने वाला इनका Asus TUF Gaming A16 मॉडल, जिसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाती है। एक बढ़िया कंपनी का भरोसा जो है वो देखने को मिल जाता है। ह्यूमंगस बैटरी लाइफ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो बैटरी की चिंता करने की आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, खास करके गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सो बॉक्स कंटेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका जो बॉक्स है वो खुल जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज एक्चुअली रियली हैवी। गेमिंग लैपटॉप है तो भाई हैवी होना ज़रूरी है। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो कुछ पुस्तकें एंड लीफलेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत सारी भाई बहुत सारी जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ओके, सो बॉक्स थिंग इज़ प्रिटी नाइस, एंड हमें यहाँ पे एक अडाप्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। सो 280 वॉट की यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो आपको मिल रही है, तो आपका काम बढ़िया तरीके से होने वाला है। एंड साथ में हमें एक पावर कॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सो फर्स्ट लुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टॉप लिड आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्ड का जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉटम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर आपको जो बॉटम है वो देखने को मिल जाता है। एंड फ्लेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टॉप फ्लेक्स में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का फ्लेक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके का फ्लेक्स जो है वो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एज दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप, तो ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपका ये जो लैपटॉप है वो भाई पूरा 180 डिग्रीज तक जो है वो यहाँ पे खुल जाता है। क्योंकि यूजुअली जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो भाई इतना आपका 180 डिग्रीज जो है वो नहीं खुलते, बट यहाँ पे आपका ये जो लैपटॉप है वो भाई 180 डिग्रीज तक इजीली जो है वो आपका खुल रहा है। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं, बच्चे हैं, और आपको टेंशन है कि कहीं वो ऐसे लैपटॉप को खोल ना दे, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लैपटॉप जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे इसके वॉबल टेस्ट की, तो आप यहाँ पे स्क्रीन वॉबल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमलिस्टिक वॉबल जो है वो यहाँ पे दिया गया। सारे के सारे वेंट्स जो है वो आपको बैक साइड पे जो है इसके देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे कंपनी ने अगेन बहुत ही सही करी है। अब आप पूछोगे भैया क्यों? क्योंकि अगर आप इसको जैसे बेड वेड पे रख के कोई काम वगैरह कर रहे हो तो नीचे की तरफ से एग्जॉस्ट जब निकलता है तो काफी बारी हीटिंग के इश्यूज आ जाते हैं। बट डायरेक्टली अगर पीछे से ही हवा आपकी जो है वो निकलेगी तो आपको हीटिंग के इश्यूज जो है वो नहीं आने वाले। तो ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा कंपनी ने बढ़िया करी है। बाकी अगर हम यहाँ पे बिल्ड की बात करें तो आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो भाई रफ एंड टफ आपका ये जो लैपटॉप है होने वाला है। अगर सपोज गलती से गिर विर भी जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लैपटॉप इतना मजबूत बनाया गया है कि इसको शायद ही कुछ हो। तो ये चीज यहाँ पे आपको काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे इसके बैकलाइट की बात करें तो RGB बैकलाइट के साथ आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 1.7 mm का ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे WASD कीज की बात करूं तो उसमें आपको लाइट जो है वो व्हाइट कलर की देखने को मिल जाती है, जो कि हाईलाइट करती है WASD कीज को। साथ के साथ हमें यहाँ पे टॉप पे 4 डेडिकेटेड मीडिया कीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपका काम जो है वो काफी आसान जो है वो यहाँ पे करने वाली है। मतलब मीडिया कंट्रोल वगैरह अगर आपको करना है तो आप इन 4 कीज के थ्रू आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे डेडिकेटेड एक को पायलट की जो है वो भी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं यहाँ पे RGB की बात करूं तो आपको 1 जोन RGB बैकलाइट जो है वो यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। सो पोर्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको राइट साइड पे 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो भर भर के पोर्ट जो है वो यहाँ पे दिए गए। तो एक आपको Asus की तरफ से आने वाला स्लिम पावर जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। RJ45 LAN पोर्ट मिल जाता है। एक HDMI 2.1 का पोर्ट जो है वो मिल जाता है। 2 USB 3.2 टाइप C पोर्ट विद डिस्प्ले 2.1 के साथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड आपको एक इस पोर्ट के अंदर पावर डिलीवरी 3.0 का सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाता है। एंड आपको एक ऑडियो कॉम्बो जैक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। मतलब जितने भी पोर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक लैपटॉप के अंदर, वो सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर
अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओके, इस बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की, आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन AMD प्रोसेसर दैट इज द Ryzen 8940HX प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 16 कोर्स और 32 थ्रेड जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ग्राफिक कार्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यस, आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन अगेन 5070 RTX 5070 जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 8GB की VRAM जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ के साथ अगर यहाँ पे मैक्सिमम TGP की बात करें तो 115 वॉट की आपको मैक्सिमम TGP जो है वो यहाँ पे इस ग्राफिक कार्ड के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे रैम की बात करें तो 16GB की आपको यहाँ पे DDR5 रैम जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 5200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड जो है वो मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूं तो हमारी जो रैम है वो एक्सपैंडेबल का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। अप टू 64GB तक आप यहाँ पे जो रैम है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो 64GB तक ये जो लैपटॉप है सपोर्ट कर जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात करूं तो 1TB की आपको PCI Gen 4 स्टोरेज जो है M.2 जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपैंड करने का। एंड आप यहाँ पे अगर सपोज 2TB पे जाना चाहते हैं तो 1TB के साथ आप 1TB और एडिशनल लगा सकते हैं, जिसके लिए अलग से जगह दी गई है। बाकी यहाँ पे 4TB तक आपका ये जो लैपटॉप है वो सपोर्ट कर जाता है। तो अगर आप सपोज अपनी वो जो 1TB यहाँ पे कंपनी से आई है उसको हटा के 2TB की डालना चाहते हैं एंड साथ में आप 2TB की और डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और आपका लैपटॉप जो है वो उसके बाद बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो मतलब आपको उसके बाद भी किसी तरीके की चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है तो बेंचमार्क्स हम यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वही एक्चुअल में बताता है कि आपका लैपटॉप कितना पानी के अंदर है। तो हमने यहाँ पे काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट जो है वो करे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करा Cinebench R24, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे करा Cinebench R23, जिसके स्कोर्स अगेन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा पोर्ट रॉयल, जिसके स्कोर्स काफी अच्छे जो है वो निकल कर आए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे करा टाइम स्पाई एक्सट्रीम, जिसके स्कोर्स काफी अच्छे निकल कर आए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे करा स्टील नोमाड सीरीज, जिसके स्कोर जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा 3D मार्क फायर स्ट्राइक अल्ट्रा, जिसके स्कोर्स देख सकते हैं काफी बेहतरीन स्कोर्स जो है वो यहाँ पे निकल कर आए हैं। एंड नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है PC Mark 10 की, जिसमें काफी अच्छे स्कोर्स डिसेंट स्कोर्स जो है वो निकल कर आए। उसके बाद हमने PC 10 गेमिंग जो है उसको भी यहाँ पे टेस्ट करा एंड डिसेंट स्कोर्स उसमें भी यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद हमने यहाँ पे PC Mark 10 मल्टी एप्लीकेशन जो है उसको भी चेक करके देखा एंड उसके स्कोर्स भी जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो काफी डिसेंट स्कोर जो है वो हमारे यहाँ पे निकल कर आए हैं। एंड ये एक्चुअल में बताता है कि आपका लैपटॉप जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्षम रहने वाला है। इट्स अ पावरफुल लैपटॉप, इट्स अ पावरफुल मशीन एंड ये आपको किसी भी तरीके की इश्यू में लेकर आने वाला नहीं है एंड ये आपको हर जगह पे साथ देने वाला। बाकी की बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 16 इंचेस वाला 2.5K 16:10 रेशियो वाला डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब गेमिंग में आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो रिफ्रेश रेट रिलेटेड तो नहीं आने वाला। साथ के साथ आपको यहाँ पे 3 ms की रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मिल जाता है। तो 3 मिलीसेकंड आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम जो है मिलने वाला है। मतलब आप यहाँ पे एक बटन दबाएंगे एंड साथ के साथ आपको रिस्पॉन्स जो है वो आपके गेम के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे sRGB कलर गैमेट की बात करूं तो 100% sRGB कलर गैमेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो एडिटिंग करते हुए या आप कलर रिलेटेड फोटोशॉप्स वगैरह कुछ भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कलर रिलेटेड यहाँ पे इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूं तो 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इंडोर आउटडोर आप यहाँ पे इस लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं आने वाला। मतलब अगर आप भरी धूप में भी यहाँ पे इस लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले के एक स्पेशल फीचर की बात करूं तो इसमें आपको PSR टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका डिस्प्ले यूज में नहीं है तो आपका जो लैपटॉप है वो आप इस चीज को सेंस करेगा और आपके जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, जैसे सपोज आपने इसको 165 हर्ट्ज पे रखा हुआ है तो वो बिल्कुल लोएस्ट पे जो है रिफ्रेश रेट को लेकर आ जाएगा, जिससे क्या है आपकी बैटरी लाइफ जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये एक काफी बढ़िया फीचर जो है वो आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी इस बात करें यहाँ पे बैटरी की तो 90 वॉट आवर की आपको यहाँ पे मैसिव बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब इट्स अ गेमिंग लैपटॉप तो भाई बैटरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लंबे टाइम तक गेमिंग चलती है एंड लंबे टाइम तक गेमिंग के लिए आपके पास एक बढ़िया बैटरी बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 90 वॉट आवर इट्स अ मैसिव बैटरी। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपकी इजीली ये फुल लोड पे 8 से 10 घंटे जो है वो निकालने वाली है। एंड अगर आप सपोज कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हैं तो ऑलमोस्ट 15 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर आपको बैटरी चार्ज करनी है तो ऑलमोस्ट 50% बैटरी जो है वो आपका 30 मिनट्स चार्जिंग के अंदर जो है वो चार्ज हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 280 वॉट की ब्रिक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो भाई सिर्फ 30 मिनट आपको इस लैपटॉप को चार्जिंग में लगाना है एंड 50% बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इट्स गोना बी रियली क्रेजी। बाकी इस बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की तो आपको
यहाँ पे Wi-Fi 6E का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबके साथ कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी इस कैमरा की अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको 1080p का फुल HD कैमरा जो है, दैट टू एन IR कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, जो इंस्टेंटली आपका लैपटॉप जो है उसको ओपन कर देता है जब भी वो आपका फेस रिकॉग्नाइज करता है। तो इससे क्या है, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो काफी बढ़िया तरीके से मिल जाती है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन होने की वजह से एक तो आपको बार बार वो पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है एंड इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स जो है वो आपका लैपटॉप जो है आपको यहाँ पे खुला हुआ जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, सो वेबकैम की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अभी हम इंडोर हैं तो आप देख सकते हैं एक डिसेंट क्वालिटी यहाँ पे निकल कर आ रही है। अगर आप आउटडोर होंगे तो और ज्यादा बढ़िया क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी अभी जो आप यहाँ पे आवाज सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन से, जो लैपटॉप का माइक्रोफोन है उसी से रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल वगैरह पे हैं तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो मिलने वाला है आपका। तो वीडियो की बात करें और ऑडियो की बात करें तो आपको क्लैरिटी वाइज कैसी लग रही है? मेरे को तो काफी डिसेंट लग रहा है, क्योंकि कोई ग्रेन्स वगैरह जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके, सो बात करें यहाँ पे स्पीकर्स की, तो इसमें आपको 2 स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको स्मार्ट एम्प टेक्नोलॉजी प्लस साथ में हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिलने वाला है। तो आप एडिशनल अगर डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर्स लगाना चाहते हैं, हेडफोन्स लगा के मजा लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली जो है वो कर सकते हैं। सो हमने इसके अंदर टेस्टिंग जो है वो करके देखी। आप एक बारी जो इसकी टेस्टिंग साउंड है वो चेकआउट करिए। असला भी लोड़ करे टाल जा छाड़ी मैनू मेरे कोलों हथ जा छड़ा के हुण जानदे होगे 9:45 होए होए नी तू मुंडा रेर करदा नहीं केयर I'm a motherfucking millionaire। ओके, इस बात कर ले आप वे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की, दैट इज द आर्मरी क्रेट, जो कि कुछ इस तरीके की लुक में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी आपके GPU CPU मेमोरी फैंस वगैरह उनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इस लैपटॉप की स्क्रीन पे ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड्स के ऑप्शन है, बिल्कुल साइलेंट अगर आप लैपटॉप चलाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मोड पे जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे जो है वो चूज कर सकते हैं। मैनुअल अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिट में जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप अपने जो CPU एंड GPU की सेटिंग्स है उनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका मैनुअल सेटिंग जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। देन वी हैव द सिस्टम सेटिंग्स, एंड सिस्टम के अंदर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे पावर मोड सिंक्रोनाइजेशन हो गया, पावर पैनल सेवर हो गया, मॉडर्न स्टैंड बाय असिस्टेंट हो गया, ऑप्टिमल डिस्प्ले ब्राइटनेस का ऑप्शन हो गया, फंक्शन की हो गया, टच पैड हो गया। देन वी हैव द फ्री अप मेमोरी ऑप्शन, आपको यहाँ पे मेमोरी वगैरह जो है उसको खाली करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। GPU परफॉर्मेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अल्टीमेट पे मैं जाना चाहता हूँ कि भाई मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से हमारा यहाँ पे जो GPU है उसको काम करता हुआ होना चाहिए, तो हम यहाँ पे GPU को अल्टीमेट के ऊपर लेके चले जाएंगे। बाकी इको मोड का ऑप्शन भी है हमारे पास। यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप अपनी लाइटिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ब्रीदिंग इफेक्ट्स चाहिए आपको, स्ट्रोबिंग चाहिए, साइकिल कलर चाहिए, ऑरा सिंक चाहिए, या आपको स्टैटिक एक सिंगल कलर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देन वी हैव द रिसोर्स मॉनिटर, एंड इसके अंदर आप यहाँ पे अपने जो भी मॉनिटर्स हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑरा सिंक में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा लाइटिंग के इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिक के अलावा और अगर आपको कुछ लाइटिंग चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आप नीचे सेटिंग में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। अपडेट सेंटर हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो कोई भी लैपटॉप के अंदर अपडेट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ हमें यहाँ पे गेम विजुअल का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे पास गेम विजुअल इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको कलर्स वगैरह जो है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से पर्टिकुलर गेम के हिसाब से जो है वो आपको करके देते हैं। जैसे सपोज आप रेसिंग गेम्स खेल रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका डिस्प्ले जो है वो काम करेगा। आप RPG गेम्स खेल रहे हैं, आप FPS गेम्स खेल रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करेंगी। अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो सिनेमा के हिसाब से आप जो अपना डिस्प्ले है उसको
सेट कर सकते हैं ताकि आपको बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मिल सके। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी आईज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना, आपको आई केयर वाला सिस्टम चाहिए, तो आप यहाँ पे आई केयर वाला जो है ऑप्शन उसको चूज़ कर लेंगे। देन वी हैव द विविड एंड हमारे पास डिफॉल्ट का ऑप्शन तो है ही है। आप अपने हिसाब से अगर यहाँ पे कलर टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इस बात करें यहाँ पे मुद्दे की, तो आप सबके दिमाग में होगा कि भैया लैपटॉप क्रेजी है, फीचर्स क्रेजी हैं, बेंचमार्क वगैरह बढ़िया तरीके से यहाँ पे आए हैं, तो इस लैपटॉप का प्राइस भी काफी क्रेजी होने वाला है। तो ये जो लैपटॉप है वो आपको 1,69,990 रुपीज का जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये लैपटॉप ऑनलाइन में चाहिए तो आप आसूस की ई शॉप वेबसाइट जो है वहां पे जाके इसको ले सकते हैं। प्लस आपको ये जो लैपटॉप है वो Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे जो है वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसको ऑफलाइन स्टोर से परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये Asus की एक्सक्लूसिव स्टोर जो है वहां से देखने को मिल जाएगा, प्लस ROG स्टोर जो है वहां से देखने को मिल जाएगा, एंड इनके ऑथराइज रिटेल पार्टनर्स जो है वहां पे भी आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन जाके परचेज करना चाहते हैं तो वहां जाके परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू Asus की तरफ से आने वाला इनके टफ गेमिंग A16 मॉडल का। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, आपको सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको ये लैपटॉप लेने का मन है तो मैंने लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, टैग भी कर दिया है, तो वहां से भी आप ये जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।